प्रिय साथियों और बच्चों, मैं जो है कुछ ईगो से लेकर 2025 तक का कुछ ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान सुने, अपना खुद स्वयं उत्तर उसका निकालें कि कहाँ तक सच्चाई है और कहाँ तक मिथ्या है। जैसे कुछ युग पहले या सतयुग मान लीजिए, कहानियों में मैं देखा सुना हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश थे। तो महेश जी बैठे थे केवल, अब ब्रह्मा विष्णु इंद्र और तमाम देवता और राक्षस मिल करके समुद्र मंथन करने लगे अमृत निकालने के लिए कि मैं अमृत पी लूँगा तो अमर हो जाऊँगा और राक्षस जो है मार दिए जाएंगे। तो समुद्र मंथन करने लगे तो पहले विष निकला तो भाग पर आए देवता लोग। शिव जी जो है उस जहर को निगल करके देश को, धरती को बचाए। फिर दोबारा समुद्र मंथन किए तो अमृत निकला, तो उसको ब्रह्मा विष्णु इंद्र तमाम लोग जो है कि अमृत पी लिए और चोरी से राक्षस से पी लिया, तो उसका गला काट दिए और अमर होने के लिए पी रहे थे। अगर अमृत निकला, पी लिए अमर होने के लिए, तो कहाँ हैं? अमर नहीं हुए क्या? कहाँ चले गए? अब इसका उत्तर निकालिए कि कहाँ तक सच्चाई है। राई से पर्वत बनाया गया कि पर्वत से राई बनाया गया? तो फिर उसके बाद जो है आप ये सोचिए कि और एक कहानी में शॉर्ट कार्ड में थोड़े थोड़े में बता रहे हैं और पूरी कहानी आप लोग देखेंगे तो उसके लिए सोचिएगा। किसी कहानी में मैं देखा हूँ कि कोई राक्षस पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया। समुद्र में चला गया, इतनी बड़ी पृथ्वी, तो समुद्र कहाँ है? और विष्णु जी सूअर का रूप पकड़ करके समुद्र में जा करके और उस पृथ्वी को अपने मुख पर लाद के बाहर लाए। तो इतनी बड़ी पृथ्वी को सूअर का रूप पकड़ करके अपने मुख पर लाद करके समुद्र से बाहर निकले, तो समुद्र कहाँ है? सूअर कितना बड़ा था कि पृथ्वी समुद्र में राक्षस ले गया, तो राक्षस कितना बली था। बली लोग पहले थे, लेकिन इतना बली नहीं थे कि पहाड़ उठा लें, पृथ्वी उठा लें। तो ये आप लोग इसका उत्तर निकालिए और स्वयं सोचिए। फिर तीसरी बात कि राजा बलि एक चमार जाति के थे। राजा बलि पूरे भारत का राजा और न्यायिक और अच्छा नेक इंसान थे। उनसे छल या किसी भी सूरत से किसने जो है उनका राजपाट दान मांग लिया। आधा अंग भी 3.5 कदम, मतलब 3 कदम आकाश पाताल धरती 3 कदम हुआ, और तो 3.5 कदम मांगे तो आधा अंग मांग लिए राजा बलि का। वो भी हंसी खुशी से दे दिए। कहानी सुने, देखे नहीं है या कोई नहीं देखा। तो अब ये सोचिए कि कितना बड़ा कदम था कि एक पूरी पृथ्वी एक कदम में नाप लिए और कितना बड़ा कदम था कि आकाश का कोई अंत नहीं है, उतना बड़ा आकाश कदम फैला लिए। और पाताल लोक में कैसे पैर धंस गया कि वो नाप लिए। और राजा बलि कितना ऊंचाई चौड़ाई में थे राजा बलि कि आधा कदम उनकी आधा अंग हो गया। अब सोचिए जरा, आप लोग उत्तर निकालिए। और तीसरी बात कि बजरंग बली जब पैदा हुए
तो पैदा होते ही आसमान में उड़ करके सूरज को निगल गए। 30 लाख किलोमीटर के लगभग में सूर्य देवता है और अग्नि के गोला है। ये वैज्ञानिक के पता लगाने से हिसाब बता रहे, लेकिन फिर भी आप सोचिए सूरज कितना बड़ा होगा कि उनको जो है बजरंगबली मुख में ले लिए। अब बताइए कितना बड़ा मुख था। बजरंगबली कितना, यानी 30 लाख किलोमीटर का वर्ग का मतलब कि सूरज है, तो बजरंगबली कितना बड़ा थे, उनका मुख कितना बड़ा रहा होगा कि मुख में ले लिए। क्या कि 16 कला था, बजरंगबली पचा दिए, 4 कला 12 कला रह गया। ये भी सोचने की बात है। आप कितना लोग पब्लिक को भ्रम में डालेंगे, और सभी लोग तो बेवकूफ़ होते नहीं। कहानी बनाने वाला बना दिया, देखने वाले देखते हैं जो समझते हैं, और जो नहीं समझते हैं तो वो सोचिए आप लोग। फिर अब जितनी भी कहानियाँ हैं आप देखते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है सतयुग से लेके अब तक। अब आप सोचिए, जितने देवी देवता थे सब लोग अपने के लिए दास भक्त बनाते थे, पूरे समाज के कल्याण के विषय में नहीं सोचते थे। उस जमाने के से लेके कलयुग तक अब कुछ लोग जो चालाक वर्ग थे, चालाक इंसान थे, वो राजा कैसे बने होंगे। ये आप लोग सोचिए कि कहाँ से कौन सी कंपनी फैक्ट्री चल रही थी, किस धन से राजा बन हो गए और बाकी सब प्रजा रहते थे। और बातें जो है सभी लोग आप समझते होंगे। आज के कलयुग के ज़माने में अब आगे तक सोचिए, दूर तक सोचिए कि बिना दास बनाए, बिना भक्त बनाए, निस्वार्थ न राजा बने, कितनी बड़ी परिश्रम बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किया। न किसी के ऊपर उंगली उठाए, न किसी से झगड़ा किए, न महाभारत किए, न युद्ध किए, न किसी से भी इनसे उनसे किसी देश विदेश से लड़ाई भी नहीं की, लेकिन समाज के सुधार के लिए केवल अकेला लड़ाई लड़े, और पूरे समाज के न किए अकेले के लिए, पूरे समाज के लिए वो राजा बनने की कोशिश भी नहीं किए। सारे समाज को समझाए कि बच्चों, बल है शिक्षा में और लड़ाई है शिक्षा में, स्वयं परिश्रम करो, हमारी पूजा मत करना। बाकी देवता तो पूजा कराते थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि हमारी पूजा मत करना, स्वयं परिश्रम करो, वही तुम्हारी पूजा है। आज उनके लिए कुछ मात्र समाज जो है उनको बुरा मानती है, लेकिन ज़्यादातर समाज उनको अच्छा मानता है, और उनके आधार पर देश चल भी रहा है। फिर भी कुछ जलनशील लोग हैं, वो जलते हैं, झूठ कपास भी बोलते हैं। इसमें जातिवाद पहले से था, जैसे कृष्ण के ज़माने में जातिवाद था, कहानियों में देखे हम सुने नहीं हैं। अब सोचिए आप लोग के कुंती का कितना बड़ा वो कहाँ तक का साड़ी पहनी थी, खींचते खींचते दुर्योधन जो है कि वो निवश नहीं हुई, कौन सा जादू था। ये सब धर्म में डालने की बात है, देवता बनने की बात है। कहाँ, और हम तो सोच रहे हैं कि राक्षस तो कोई पैदा नहीं हुआ था। राक्षस पैदा होता तो क्या इंसान रह पाते? नहीं रह पाते। राक्षस से बली इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि राक्षस थे ही नहीं, केवल नीच ऊंच। उस कमज़ोर है तो मारो, इसका कोई सब घर द्वार दरवाजे मतलब जितना है खेती हड़प लो। ये स्थिति महाभारत में देखे होंगे। कर्ण जैसे बहुत वीर था, कुंती का अब चाहे सूर्यपुत्र मानो या चोरी के पुत्र मानो, वो बहा दिया इज्जत बचाने के लिए। वो बलि था, उसको कृष्ण भी नहीं कुछ कर पाते।
छल से उनके उसी के भाई से छल से मरवा दिया। अब सोचो जरा आप लोग कि अपने हित के लिए इंसान देवता बन के या देवता बनने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो युगों से आज तक ये देखा जा रहा है, जात बिरादरी की बात नहीं, समाज के कल्याण के बात और समाज के लिए सोचने की अच्छाई के लिए तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे। आज उनकी पूरे विश्व में पूजा होती है, मान होती है। और जितने देवता अपने भारत में पूजे जाते, क्या पूरा विश्व में पूजा किया जाता है? नहीं किया जाता। तो आप लोग ऊंच नीच जात बिरादरी इस कहानी को सोचते रहिए। मैं आप लोगों से धन्यवाद बोलता हूँ। अगर अच्छा लगे तो शेयर लाइक करिएगा। इसका उत्तर निकाल करके हमसे भी आप प्रश्न कर सकते हैं। मैं धन्यवाद बोलता हूँ, फिर मिलूँगा। नमस्कार सबको।